तक इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है? यस और नो? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको मैं अभी यहाँ बुलाऊंगा एंड आई विल आस्क दैट पर्सन टू स्पीक ऑन एनी टॉपिक ऑफ हिज और हर चॉइस फॉर 5 minutes इन इंग्लिश? कॉन्फिडेंटली यू कैन कम हियर एंड स्पीक. टॉपिक आपकी चॉइस है, दैट इज योर चॉइस. कोई नहीं है? व्हाई? क्या दिक्कत आ रही है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? हेजिटेशन क्यों? आपने एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है, यू हैव रेड दिस सब्जेक्ट क्लास, इफ आई एम करेक्ट, नर्सरी से लेके 12th तक इंग्लिश इज अ सब्जेक्ट इन योर करिकुलम. यस और नो? सो व्हाई यू आर नॉट एबल टू स्पीक? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? सोचो, कुछ तो रीजन होगा. देयर माइट बी सम रीजन बिहाइंड दैट. एनीवन? अब एक एक करके पूछना पड़ेगा. ओके, लेट्स स्टार्ट. अच्छा, व्हाई? बोलो, कुछ तो रीजन होगा. क्या दिक्कत आती है? डर लगता है, अजीब लगता है, लोग हंसेंगे, पीपल विल लाफ ऑन अस, वी माइट मेक अ मिस्टेक, ये सारी चीजें हैं. हाँ, गुड, बैठो. सी, the biggest challenge that we all have is that we have a fear. हमारे अंदर एक डर है. Yes or no? सबसे पहला डर ये रहता है कि we will speak wrong. Without even trying, we assume that we will speak wrong. Yes or no? Okay. Second thing that we have the biggest problem, if we make mistake, there are our friends who will make fun of us. Yes or no? Third and the most important thing, we don't have an environment to speak. ना हमारे घर पे कोई इंग्लिश बोलता है, ना हमारे फ्रेंड्स बोलते हैं. स्कूल भी हमें उतने ज़्यादा इंग्लिश की कन्वर्सेशन नहीं हो पाती. Yes or no? So today I will solve your problem. How you all can practice your English in a देख रहे होंगे. आउट ऑफ दैट 80% कंपनियों में मेरा कोई ना कोई स्टूडेंट वर्क कर रहा है. सो दैट काइंड ऑफ अ वर्क आई हैव बीन डूइंग. नाउ आई हैव मोर देन 11 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड आई हैव बीन ट्रेनिंग स्टूडेंट्स ओनली फ्रॉम द एज ऑफ 6 years to 60 years. 60 साल के भी स्टूडेंट्स होते हैं, वो PhD वाले होते हैं. नाउ फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सनस्टोन. So Sunstone is an organization that was founded in 2019. Okay, this is an edtech company. It helps the colleges to enhance their learning. So as High-Tech is a college, we have various colleges where we are a partner with them, and we help them in getting good education. Okay, but in last few years we have enrolled more than 20,000 students. We have more than 1,200 recruiters. What are recruiters? Recruiters क्या होता है? किसी को आइडिया? आप लोग जॉब जब देने जाते हो, कहीं भी कंपनी में अप्लाई करते हो, तो the person who hires you, who takes your interview is a recruiter. Okay? जो HR होता है या कोई भी कंपनी का मालिक होता है, that is the person who is recruiting you. So as you all will be going in the college after you complete your class 12, you will be going for your placement. नौकरी के लिए जाओगे कि नहीं? कितनों को नौकरी करनी है? ये पहला सवाल है मुझे. बाकियों को नौकरी नहीं करनी है? क्या कौन से नया बिजनेस आ गया बेटा कि बैठे बैठे पैसे आएंगे? मुझे भी बता दो, मैं भी छोड़ के बैठ जाऊं. Is there any business where we can sit and we can get money? फिर से सवाल पूछा, कितने लोगों को आज से 5 साल 10 साल बाद नौकरी नहीं करनी है? तो सबको नौकरी करनी है, मतलब नौकरी सबको चाहिए.
अभी समझ में नहीं आ रहा, बाद में समझ में आएगा जब घर वाले पूछेंगे बेटा क्या क्या रहे हो, आगे का प्लान क्या है, व्हाट इज योर फ्यूचर प्लानिंग। अभी तो बहुत प्यार से घर में पूछ होती है बॉयज एंड गर्ल्स, फिर व्हाट इज द साइज ऑफ योर वॉलेट इज द साइज ऑफ यू इन द हाउस। घर में आपकी उतनी ही इज्जत होगी जितना आपकी जेब में पैसे होंगे। तो चॉइस आपकी है क्या। So the highest package that we have got with our students is 26 lakhs. 26 lakhs per annum, that is around more than 2 lakhs per month. 2 लाख रुपए पर महीने से ऊपर की सैलरी हमारे स्टूडेंट्स को मिलती है, कई बच्चों को मिली है। We have more than 15 cities that we are partner with that in all over Pan India, south, east, west, north. हर जगह पे we have our campuses. We have more than 25 colleges. In the Pan India, High Tech is one of our colleges where we are taking care of all the education over here, and we have placed more than 5,000 plus students. Just before that, you all were sitting, we were talking about a report. So we have our report that is audited by the IAM Ahmedabad auditors, that our placement is 100% authentic. Now, if I talk about the campus which you all are sitting, that is High Tech. It is a more than 21 years old campus. It has all the facilities that are needed for a student to excel in his or her career. Now, it has everything there. Now, ये तो सारी चीजें हो गई इंफॉर्मेशन। अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पे, What is communication? Communication होता क्या है? Any idea? क्या होता है कम्युनिकेशन? बातचीत करना, ये पहला कम्युनिकेशन होगा पक्का, हाँ या ना? गुड। सो कम्युनिकेशन और टॉकिंग टू समवन, दैट इज वन पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। वो कम्युनिकेशन का एक पार्ट है। सो द कम्युनिकेशन इज बेसिकली ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स। द फर्स्ट वन इज वर्बल कम्युनिकेशन विच आई एम डूइंग विद ऑल ऑफ यू। मैं आप सब लोग के साथ कर रहा हूं, मैं आप लोग से बोलता हूं, सो यू ऑल कैन अंडरस्टैंड मी वेरी वेल। यस और नो? ओके। नाउ सेकेंड थिंग इज अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कितने लोगों ने घर में मार खाई है अपने माँ बापों से? डेली खाते हो ना? वेरी गुड, सो नाइस ऑफ यू। सुधर जाओगे तब तो। अगर रोज मार खाते हो तो अच्छी बात है, मैं खुद मार खा चुका हूँ बहुत बार। जो हाथ में आता था उससे पिटेगा तो वो कोई गलत बात नहीं, दैट्स वेरी गुड, अच्छी बात है। सो आपको घर जाते ही सिर्फ आपके मदर या फादर का चेहरा देख के समझ में आ जाता है कि आज आपकी पिटाई होगी। यस और नो? वो कुछ बोलते नहीं है, दे डोंट इवन स्पीक अ सिंगल वर्ड। जस्ट बाय द एक्सप्रेशन ऑन देयर फेस यू कैन इजीली आइडेंटिफाई दैट टुडे यू विल बी बीटन वेरी बैडली। यस और नो? फिर वाइपर उठेगा, चप्पल उठेगा, डंडा उठेगा, जो उठेगा पीटेगा। यस और नो? So that is called body language. When we don't speak anything and we get a message, that is basically known as non-verbal communication. Without speaking, just by our facial expression, our posture, our gestures. जैसे हमारे कुछ बच्चे पीछे बैठे हैं जो मेरे को ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो मुझे साफ समझ में आ रहा है कि they are not paying attention. So ये कौन सा communication है? Non-verbal. Now, coming to the third thing, which all of you very well know, is a written communication. What you write is the way of communicating. Letter writing, report writing, project writing, homework writing, all these are part of written communication. The next one is a visual communication. How many of you watch YouTube? बेटा सारे हाथ उठाओ, सब देखते, झूठ मत बोला करो। हाँ, good. How many of you have an Instagram ID? सबके हैं, हाथ उठाओ। सबके, झूठ मत बोलो प्लीज। हाँ, गुड। सो you all watch reels, you watch videos on YouTube, you get information, you all watch movies. How many of you have watched the movie 3 Idiots? What you have learned from that movie? क्या सीखा है? Don't run behind the marks, run behind the excellence. ये था ना? पर उसमें किसी ने बोला था कि आपको ये सीख के जाना है,
So what kind of a communication that was? Visual communication. Just by seeing that, you were able to understand that this thing has to be done. Now, so this is communication. Now, how to communicate to someone for the first time? So, when you meet someone for the first time, what is the first thing that you will speak? क्या बोलोगे? सबसे पहले क्या? क्या करेंगे? विश करेंगे. क्या करेंगे? तो क्या बोलेंगे विश में? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. ओके, ठीक है सर. गुड मॉर्निंग कब से कब तक बोलते हैं? 12 बजे तक. लेकिन कब से? ये तो सवाल टेढ़ा हो गया. ये तो बाउंसर पड़ा गया. सर ने तो बड़ा. तो सो के जब उठे तो मैं 11 बजे सो के उठूंगा तो मैं मॉर्निंग बोलूंगा ना. 1 बजे उठा तो मॉर्निंग कैसे हो जाएगी? ओके, सो मॉर्निंग बेसिकली एज इट्स नेम ओनली टेल्स व्हेन द सन राइजेस. जब सूरज उगता है तब से आपकी मॉर्निंग शुरू हो जाती है. सो व्हेनेवर द सन राइजेस दैट टाइम द मॉर्निंग स्टार्ट्स टिल द टाइम 12 noon. What time to what time we have good afternoon? After 12 to 5. 12 to 6 ki 12 to 5 ki 12 to 4. 12 to 4 वाले कितने हैं? हाथ उठाओ. 12 to 5 वाले कितने हैं? 12 to 6 वाले कितने हैं? So it is from after 12 till 4 o'clock. So after 4 o'clock, you will go with the third kind of a greeting that is basically known as good evening. Now, this is the biggest challenge. What time to what time do you speak good evening? 4 to 8. So if I meet you 9 o'clock in the night, what will you speak to me? Good night. So you will speak to me good night. Huh? What will you do? Tell me. 8 to 4. Okay. So what time to what time do we speak good evening? Anyone? This side. सबसे कब तक बोलते हैं? 4 to 6. Okay. तो 7 o'clock मैं आपसे मिलूंगा तो मुझे क्या बोलोगे? आफ्टरनून बोल दोगे? 7 बजे. Very good. So nice. So the evening start from after 4 o'clock till midnight. Till midnight. Because good night is not a greeting, it's a way of saying bye. Okay? Now, coming to the bye thing. There are two kind of a greeting which you give when you are saying tata to someone. One is bye, the other one is goodbye. What is the difference between both of them? क्या डिफरेंस है बाय और गुड बाय में? यस बच्चा. बाय मतलब आप फिर कभी जरूर मिलेंगे. गुड बाय फिर हम कभी नहीं मिलेंगे. ओके, दैट्स अ गुड आंसर. सो बाय मींस